इमरान खान को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इमरान खान को अब पाकिस्तान से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। डरो दरबार एक राजनीतिक हॉरर कॉमेडी की तरह दिखे इसे। पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों एक अजब सी हवा चल रही है। कहते हैं कि इमरान खान जेल में बैठे बैठे भी ऐसी पॉपुलैरिटी बिखेर रहे हैं कि बाहर बैठे लोग पंखा लेकर घूम रहे हैं कि कहीं हवा ज्यादा ना चल जाए और इस हवा में वो उड़ ना जाए। उधर जनरल आसिम मुनीर साहब का हाल ऐसा बताया जाता है कि जैसे किसी ने कान में फुसफुसा कर कह दिया हो इमरान आ रहा है, और साहब ने घड़ी देखकर कहा अरे अभी तो ट्रेलर चल रहा है। शहबाज शरीफ की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्हें रात को नींद तभी आती है जब वो ये सुन लें कि आज भी इमरान का कोई नया वायरल बयान नहीं आया है, वरना वे हर 10 मिनट में पूछते हैं भाई सोशल मीडिया चेक किया क्या, भाई सोशल मीडिया चेक किया क्या, कहीं फिर से नंबर 1 ट्रेंड तो नहीं हो रहा इमरान खान। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दोनों के पास एक संयुक्त डर प्रबंधन योजना है। नाम रखा है इमरान इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, जिसमें जब भी जनता किसी सभा में जोर से कप्तान पुकारती है तो दोनों के मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आता है, भागो पॉपुलैरिटी लेवल हाई है, भागो पॉपुलैरिटी लेवल हाई है। जेल में बैठे इमरान खान कहते हैं मैं तो यहां चुपचाप बैठा हूं, डर तो वो खुद ही अपनी समझ से लेते हैं। और उधर बाहर दोनों कहते हैं भाई इंसान पॉपुलर भी हो और फ्री भी, ये तो खतरे की डबल डोज है। और अंत में जनता बस मुस्कुराकर कह देती है कि डर तो सबको लगता है, पर कुछ लोग इसे साजिश कहते हैं। किस्साए पॉलिटिक्स डर का दलदल है ये। पाकिस्तान की राजनीति में एक नया शो शुरू हुआ है, कौन डरा कौन बचा। होस्ट ये कहता है कि किस्मत स्पॉन्सर है, अनिश्चितता प्राइवेट लिमिटेड है। स्टेज पर एंट्री होती है जनाब इमरान खान की। जनाब अभी भी जेल की दीवारों में बंद होकर भी जनता के दिलों में फुल स्क्रीन मोड में दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ है जनरल आसिम मुनीर, जो कहते तो कुछ नहीं है पर लगता ऐसा है जैसे कोई डरावनी मूवी देखने के बाद रात में लाइट जलाकर सोने वाला बच्चा हो। साहब डेमोक्रेसी है, डरना डराना तो चलता ही रहता है। करीबी सूत्रों की माने ये करीबी सूत्र वही सूत्र हैं, वही सोर्सेज हैं जिन्हें किसी ने आज तक देखा नहीं है। करीबी सूत्र बताते हैं कि आसिम साहब कहते देखे गए हैं कि भाई ये इमरान की पॉपुलैरिटी की क्या बैटरी है, ये किस बैटरी पर इमरान खान की पॉपुलैरिटी चल रही है जो बैटरी कभी खत्म ही नहीं होती। और उधर इमरान कहते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता किसने मेरे खिलाफ साजिश की, लेकिन पता चल गया टीवी पर याद दिलाने वाले एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। राजनीति का माहौल इतना गर्म है कि अगर इस पर चाय रख दी जाए तो 2 मिनट में उबलकर तैयार हो जाए। आखिर में जनता सिर्फ एक सवाल पूछती है, जनाब ये असली ड्रामा कब खत्म होगा, या अगला सीजन आने वाला है? ये ड्रामा खत्म भी होगा या नहीं होगा, यहीं छूट जाएगा, या फिर इसका सीजन पार्ट 2 देखने को मिलेगा? क्यों मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब इमरान खान को देश से बाहर भेजना चाहते हैं? ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इस पर अब तो एक्सपर्ट्स को, साइंटिस्ट को बैठकर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान घर बैठे भी राजनीति कर लेते हैं, जेल में बैठे भी राजनीति कर लेते हैं। देश में हो या जेल में उनके बयान, उनके पोस्टर, उनके प्रशंसक हर जगह हैं। और सरकार सोचती है भैया ये तो वाईफाई के बिना भी ट्रेंड हो जाते हैं, इससे लगता है, इससे अच्छा है कि इनको रोमिंग पैक ही कहीं बाहर का लगा दिया जाए, क्योंकि विपक्ष से नहीं एक आदमी से निपटना मुश्किल है। मुनीर साहब रोज सुबह उठते होंगे, कॉफी पी लूं या पहले ये देख लूं कि आज खान साहब ने कौन सा नया तूफान खड़ा कर दिया। सरकार की मीटिंग्स में एजेंडा कुछ ऐसा होता होगा, महंगाई की चेकलिस्ट बाद में तय करेंगे, बिजली बाद में तय करेंगे, बेरोजगारी बाद में बात करेंगे, खान साहब का क्या करना है पहले इसी पर बात करेंगे, क्योंकि वे जहां होते हैं सुर्खियां वहीं चली जाती हैं। अगर इमरान खान को चांद पर भेज दिया जाए तो रात 9 बजे के प्राइम टाइम पर एंकर चिल्लाते मिलेंगे ब्रेकिंग न्यूज, चांद पर एक नई पार्टी बन रही है, लूनर तहरीक इंसाफ। सरकार कहती है कि हमें तो अपना कैमरा दिखा ही नहीं। सरकार बार बार ये कहती है कि हमें तो अपना कैमरा दिख ही नहीं पाता, हम क्या करें, क्योंकि उनकी लोकप्रियता को एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी नहीं रोक पाती। देश से बाहर भेजने का ख्याल इसलिए भी आता है शायद अगर पासपोर्ट पर 3-4 एक्स्ट्रा स्टैंप लगा दिए जाएं तो उनकी पॉपुलैरिटी भी इमिग्रेशन पर रुक जाए। लेकिन फिर उन्हें शायद याद आता है ये तो बिना पासपोर्ट के भी अपने ही लोगों के दिलों में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि खान साहब राजनीति के बूमरैंग हैं। आप फेंको, छोड़ो, दबाओ, बंद करो, वापस वहीं आकर टकराते हैं। सरकार को लगता है कि अगर बाहर भेज दे तो शायद वापस आने में 2 से 3 दिन ज्यादा लग जाएंगे, तब तक चैनल की सांस मिल जाएगी और वो खुद भी चैन की सांस ले पाएंगे, क्योंकि अगर वे देश में रहे तो मुद्दे बदल जाते हैं। सरकार नया प्लान पेश कर ले, लोग पूछते हैं अच्छा छोड़ो, बताओ इमरान खान का क्या हुआ। विपक्ष का नेता जेल में हो या फिर मुख्य मुद्दा वही हो, इससे बड़ी सरदर्दी आखिर क्या होगी। कोई भी मुद्दा उठा लिया जाए लेकिन मुद्दा तो सिर्फ इमरान खान ही रहेंगे।
और वहां की आवाम पूछेगी कि सब कुछ छोड़ो, बताओ इमरान खान का क्या हुआ। मुनीर साहब और शहबाज शरीफ शायद यही सोचते होंगे कि अगर इमरान खान देश में रहे तो हमें राजनीति करनी पड़ती है, अगर बाहर हो तो कम से कम बहसों में हर 5 मिनट अपने बारे में बात कर पाएं। लेकिन फिर असली डर यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर बैठकर भी इमरान खान देश की राजनीति लाइव स्ट्रीम पर ही चलाने लगे। इमरान खान प्रकरण और साजिश के दावों का हाल क्या है, ये भी जरा जान लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पीटीआई के नेताओं और मंत्रियों का यह दावा है कि इमरान खान को जेल से निकालकर देश से बाहर भेजने यानी कि एक्साइल डील करने की कोशिश हो रही है। उनके बेटे और परिवार का कहना है कि पिछले कई हफ्तों से इमरान खान के साथ संपर्क नहीं हो पाया है। उन्हें परिवार, वकीलों या समर्थकों से मिलने नहीं दिया जा रहा है और इस दूरी को जानबूझकर अलगाव के रूप में पेश किया जा रहा है, अलगाव के रूप में देखा भी जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक सरकार और प्रशासन द्वारा जेल में अलगाव यानी कि आइसोलेशन और मुलाकातों की मनाही है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। और अगर ये बात सही है तो ये राजनीति से उन्हें हटाने की साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। किन किन दावों और अफवाहों पर जोर दिया जा रहा है? दावा क्या है, संदेश क्या है, विवरण क्या है, आरोप क्या है? एक्साइल डील यानी कि निर्वासन की पेशकश, मुल्क बदर करने की कोशिश पहले भी हो चुकी है। इमरान खान खुद पहले कह चुके हैं कि उन्हें 3 साल के निर्वासन का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। जेल में एकांतवास कर दिया गया है, उनका आइसोलेट कर दिया गया है, संपर्क बंद कर दिए गए हैं। उनका परिवार, वकील और समर्थक पिछले हफ्तों से उनसे मिल नहीं पाए हैं। उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और लगातार चिंता जताई भी जा रही है कि वो जिंदा हैं भी या नहीं, सही सलामत हैं भी या नहीं। सलामती की दुआएं की जा रही हैं। जेल से किसी अनजान जगह ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया है। पीटीआई नेताओं ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि इमरान को कहीं और ले जाने की कोशिश हो रही है ताकि उनका सार्वजनिक, पब्लिक और पॉलिटिकल प्रभाव जो है वो खत्म हो जाए, पॉलिटिकल इंपैक्ट खत्म हो जाए। और इस पर अधिकारी क्या मानते हैं? ये कि कोई साजिश है या फिर फालतू के दावे हैं? दावे वर्सेस रिकॉर्ड पर अगर हम बात कर लें तो सरकार और जेल प्रशासन का क्या कहना है? इमरान खान के लिए क्या कह रहे हैं जेल प्रशासन और सरकार? ये कह रहे हैं कि 5 स्टार सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेल से रिहाई या हाउस अरेस्ट या निर्वासन की कोई आधिकारिक पेशकश नहीं हुई है। कुल मिलाकर इमरान खान के दावों को झुटलाया जा रहा है। हालांकि परिवार के वकीलों और पीटीआई नेताओं का कहना है कि अदालत के आदेश के बावजूद मुलाकात और वकील और समर्थन मिलने पर रोक है। इमरान खान वकीलों से मुलाकात नहीं कर सकते, इमरान खान समर्थकों से मुलाकात नहीं कर सकते, इमरान खान अपनी बहन से मुलाकात नहीं कर सकते, बेटे से मुलाकात नहीं कर सकते, परिवार से मुलाकात नहीं कर सकते, बस एक बंद अंधेरी कोठरी में जिंदा रह सकते हैं। और ये कानूनी और मानवाधिकार का उल्लंघन है। अब इस पर कहा क्या जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता। बताया जाता है कि इमरान खान के परिवार सदस्यों, वकीलों, पार्टी के नेताओं को उनकी जेल की स्थिति, जेल में कैसे हैं वो, कैसे रह रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कंडीशंस और उनसे कम्युनिकेशन की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। दावे हैं और उन्होंने इन दावों को सार्वजनिक रूप से उठाया भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें देश से बाहर जाने की पेशकश भी की गई थी, जिसे इमरान खान ने ठुकरा दिया, लेकिन ये बातें अभी साबित नहीं हुई हैं। सरकार या जेल प्रशासन ने किसी विश्वसनीय सार्वजनिक दस्तावेज, कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बात एक्सेप्ट नहीं की है कि उन्हें देश से बाहर भेजने की कोई योजना है। इन दावों का स्वतंत्र तरीके से या फिर सार्वजनिक तरीके से न्यायिक सत्यापन अभी तक हालांकि नहीं हुआ है और वो इसलिए इसे पुख्ता साजिश कहना तथ्य नहीं, आरोप होगा। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि वर्तमान में बहुत से लोगों का आरोप है कि इमरान खान को जेल से बाहर कर देश से बाहर भेजने की साजिश हो रही है। ये दावे उनके परिवार, पार्टी और समर्थकों द्वारा उठाए गए हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई सार्वजनिक न्यायिक या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है जो ये साबित करे कि ऐसी साजिश तय हो चुकी है या उसे लागू करने की कार्रवाई भी हो रही है।